हेलो गाइस, आज रेलवे ग्रुप डी की क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो ध्यान पे रखिए। पहला, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर है सी, बॉम्बे बीटी। भारतीय रेलवे का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका आंसर होता है सी, चौथा स्थान। भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? इसका आंसर है बी, 3 फरवरी 1925 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर है नीचे बी, मार्च 1905 दिल्ली में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? कोलकाता से टालीगंज। इस आंसर है डी। 7वां नंबर पे आता है, सबसे छोटा एककोषीय शैवाल कौन है? यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है सी, एसिटाबिलेरिया। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? कायरोफाइटिक शैवाल कहते हैं। आंसर सी। भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पास किया था? इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, 15 अगस्त 1947 लाल बहादुर शास्त्री, 20 नवंबर 1947 जॉन मथाई और 26 जनवरी 1950 सी डी देशमुख, 1 जुलाई 1948 मोरारजी देसाई। यहाँ पर आंसर आता है बी। इसका आंसर है बी, 20 नवंबर 1947 जॉन मथाई ने। भारत में सबसे पहले कहाँ पर मोनो रेल चलाई गई? बम्बई, महाराष्ट्र में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया? इसका आंसर है चेन्नई, 1951 में। पुष्पों के अध्ययन के क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है एथोलॉजी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? एक कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। आंसर डी। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? आंसर है 1.676 मीटर। रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? रेल कोच फैक्ट्री के कारण। सी, आंसर सी। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आंसर आता है सी, 16 अप्रैल को। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में बांटा गया है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको मालूम है तो कमेंट पे जरूर बताइए। 1 जनवरी 1980 चेन्नई, दूसरा है 2 अप्रैल 1975 बॉम्बई, व 1 फरवरी 1977 दिल्ली, या 5 मार्च 1985 कोलकाता। इसका आंसर है सी, 1 फरवरी 1977 दिल्ली में। किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, ई श्रीधरन। 20वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 2014 तक जो कौन सा ऐसा राज्य था जहां रेलवे लाइन नहीं थी? इसका आंसर है बी, मेघालय में नहीं थी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोडिया है, सिकोडिया। आंसर है बी। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना के भाग से। तना के भाग से क्या होता है? हल्दी प्राप्त होती है। 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य था जहां रेलवे लाइन नहीं थी? मेघालय में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोडिया। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये तो तना ही है। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, बी, कोणंग रेलवे टनल, और सी, बड़गाम टनल, डी, पाताल गंगा सुरंग। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको सही जो है वो कमेंट पे जरूर बोले, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो नीचे आता है इसका आंसर, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ए। कौन सा विटामिन प्रतीक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतीक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर नीचे दिया गया है, बी, विटामिन ए। सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है और हमारे देश में? दिल्ली से चेन्नई, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या हावड़ा से बम्बई, या जम्मू से बेंगलुरु। इसका आंसर आता है बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वार स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। भोजन किस में पचता है? छोटी आंत में पचते हैं। शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत। कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? इसका आंसर है सिनकोना से बनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, या 2 अक्टूबर, या 21 मार्च, या 25 दिसंबर को?
आपको क्या लगता है? आप लोग को मालूम है तो ज़रूर बताइए। इसका आंसर है 21 मार्च को मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाशिर या शिरा या महाधमनी या वेलेनिना? इसका आंसर है महाधमनी बी। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? एंटोनी लाइवोसियर। मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? यकृत को या हड्डी या फेफड़े या प्लीहा? इसका आंसर है प्लीहा। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? 300 हड्डियाँ होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 0। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।